रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो स्टार्ट करते हैं लर्निंग पीएचपी फ्रॉम स्क्रैच। और मैं कुछ सेक्शंस को जैसे कि डेटा टाइप्स के अंदर डिफरेंट सेक्शंस आ जाते हैं, उन सारे सेक्शंस को एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा ताकि हमारे कोर्स की वीडियोस जो हैं वो कम से कम रहें। सो लेट्स स्टार्ट जी। तो यहाँ पे हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं एंड वी विल नेम इट डेटा टाइप्स। और इस फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं विद द नेम ऑफ इंडेक्स डॉट पी एच पी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड देन वी विल ओपन दिस फाइल इन ब्रैकेट्स। आल्सो हम इस फोल्डर को भी ब्रैकेट्स में ओपन कर लेते हैं ताकि ये जो ओल्ड फोल्डर था ये यहाँ से चला जाए। आल्सो यहाँ पे हम टेक्नोकार्ड की बजाय यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप्स। सो वी विल मूव टू आवर न्यू index.php. So also I will just drag drop this project inside brackets और यहाँ पे and now actually yeah now it's changed. सो नाउ index.php पे हम एक बेसिक HTML पेज बना लेते हैं जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ PHP। एंड आल्सो वी विल क्रिएट ए हेड सेक्शन एंड वी विल आल्सो क्रिएट ए बॉडी सेक्शन। और इनसाइड बॉडी सेक्शन हम अपना कोड जो है वो इंटर करते हैं। सो जैसे कि आपको मालूम है कि सारे के सारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें मेन जो किरदार अदा करते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स। तो हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में वार लिख के वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इसी तरीके से हम C# में पब्लिक या प्राइवेट वेरिएबल्स असाइन करते हैं। देन वी कैन नेम इट इंट और स्ट्रिंग और वट एवर वी वांट। इसी तरीके से PHP के अंदर वेरिएबल लिखने का तरीका बहुत आसान है। वी विल मेक अ $साइन और फिर हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं ऑफ दैट वेरिएबल। वेरिएबल एक्चुअली कंटेनर होता है जिसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को सेव करते हैं। सो जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वी कैन मेक इट लाइक दिस। आल्सो फॉर PHP टू मेक इट वर्क हम क्वेश्चन मार्क PHP लिखेंगे एंड आल्सो वी विल क्लोज PHP. So now this is actually a variable और that's very simple inside PHP. तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल सा एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया। नाउ वी कैन इको दिस वेरिएबल, लेकिन ये वेरिएबल चूँकि कोई वैल्यू नहीं रखता तो कोई भी हमें रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। सो वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं इक्वल टू और वट एवर ऑपरेटर यू वांट। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इक्वल टू होता है, लेसर दैन साइन होता है, ग्रेटर दैन साइन होता है, एंड और का साइन होता है, एंड का साइन, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। सो हेयर वी विल ऐड नेम। सो फॉर एग्जांपल हमने कोई नेम लिखना है इन ए स्ट्रिंग फॉर्म। तो जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने देखा कि हम इन्वर्टेड कॉमर्स डालते हैं, इसी तरह से PHP में भी हमें इन्वर्टेड कॉमर्स डालना पड़ते हैं एंड देन वी कैन नेम, ओके, वी कैन असाइन अ नेम। सो नाउ आवर वेरिएबल हैज़ दिस वैल्यू विच इज़ ए स्ट्रिंग नेम। हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट के साथ भी जो है वो सिंगल कॉमा के साथ भी इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल if this is equal to that string which was we have written in past, तो ये similar काम करेंगी। So now we have a name with a value of Ali, okay, and I will just make it like this। और ये अब हमारा नेम है जी। अब हमने इस नेम को शो करवाना है स्क्रीन पे। So for that purpose we will simply do echo, जैसे कि हम प्रिंट वगैरह करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रिंट करने के लिए, और इसी तरह से डिबग करते हैं इन C# यूनिटी फॉर डिबगिंग। तो इसी तरीके से इको हमने किया एंड वी विल असाइन वेरिएबल नेम, और ये हमारा नेम है जी वेरिएबल का।
सो दैट्स इट। हर लाइन को क्लोज करने के लिए हमें सेमी कॉलन ऐड करना पड़ता है। सो सेव करते हैं और अब हम रिफ्रेश करेंगे तो वी शुड हैव ए नेम हेयर, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ए एरर। और एरर क्या है और क्यों है कि एरर एक्चुअली नहीं होना चाहिए। इको माई नेम एंड हाँ, यहाँ पे हमने नेम कैपिटल लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। सेव करते हैं। नाउ होपफुली वी हैव ए नेम अली। ओके, अच्छा वेरिएबल्स जो हैं जैसे कि आपको मालूम है कि डेटा टाइप्स डिफरेंट होती हैं, जैसे कि स्ट्रिंग है, इसी तरीके से नंबर्स होते हैं, इसी तरीके से आपके जो है फ्लोट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर ऐड करना है तो वी विल से टोटल मार्क्स and we can assign value for example 200 like this। so अगर हम इसको इन्वर्टेड कामास नहीं डालेंगे और नंबर ऐड करेंगे तो इस वेरिएबल का मतलब ये है कि ये वेरिएबल नंबर है। ओके, वेरी सिंपल। आल्सो वी कैन ऐड फॉर एग्जांपल परसेंटेज, okay, and we can say 10.5। so now this is a float value। जब भी हम float values ऐड करते हैं यानी कि values या numbers with a decimal, तो ये वाली जो वैल्यू होती है इसको प्रोसेस करने के लिए PHP ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है। सो इट विल कंज्यूम मोर मेमोरी एज कम्पेयर टू दीज नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। ओके, तो इस तरीके से हम डिफरेंट वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब वेरिएबल लिखने का जो स्टाइल होता है उसमें यह है कि हम इस तरह से भी वेरिएबल्स दे सकते हैं। वी कैन आल्सो मेक वेरिएबल्स लाइक विद कैपिटल लेटर्स, मार्क्स, लाइक दिस। ओके, और ये जो वैल्यू होगी, ये वाला जो वेरिएबल है ये डिफरेंट होगा फ्रॉम दिस वेरिएबल। ओके, we can also create variables like for example total and then m and rks। okay, ये वाला स्टाइल जो है ये प्रीफर्ड स्टाइल होता है और ज़्यादातर प्रोग्रामर्स इस स्टाइल से वेरिएबल्स लिखते हैं। आल्दो आप किसी भी स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। आल्सो यू कैन राइट वेरिएबल्स लाइक दिस टोटल, मार्क्स, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। एम कैपिटल भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस अंडर लाइन के बजाय ये लाइन डाल दें तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी और कई दफ़ा फिर ये असेस किया जाता है कि ये टोटल जो है उसमें से माइनस हो रहा है मार्क्स। ओके, सो इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस। तो इस तरीके से हमने कुछ वेरिएबल्स ऐड की। हम वेरिएबल्स को एको कर सकते हैं विद एको और उसकी वैल्यू को पिक कर सकते हैं। वी कैन आल्सो ऐड टू वेरिएबल्स लाइन बाय लाइन। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि जो अली है उसके टोटल मार्क्स को हम उसके साथ ऐड करना चाहते हैं, तो फॉर दैट वी विल प्लेस डॉट और इसके साथ हम टोटल मार्क्स वाला वेरिएबल भी ऐड कर लेते हैं, टोटल मार्क्स, लाइक दिस। सेव करते हैं एंड नाउ यू विल सी कि हमारे पास अली एंड 200 लिखा हुआ आ रहा है। हम अगर इनके दरम्यान स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो वी विल जस्ट ऐड इन्वर्टेड कामास लाइक दिस और यहाँ पे को डॉट डाल देंगे। सो व्हाट इट विल डू, इट विल ऐड ए स्पेस बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो आई थिंक कि हमने सेव तो कर लिया था एंड नाउ आई थिंक ये क्यों नहीं हुआ, आई डोंट नो। ओके, सो इसको एक्चुअली शो करना चाहिए था डिस्टेंस। आई थिंक कि ये इन्वर्टेड कामास, हाँ, इसके दरम्यान थोड़ी स्पेस भी देते हैं ताकि इसको पता चले कि जी यहाँ पे कुछ है। ओके, नाउ इट विल ऐड स्पेस टू दीज वेरिएबल्स। आल्सो हम वेरिएबल्स को के अंदर HTML टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम इस अली को थोड़ा कैपिटल शो करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ नज़र आए।
ओके। सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे इनसाइड दीज इन्वर्टेड कामास हम HTML की टैग्स यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल वी हैव यूज्ड H2 और यहाँ पे H2 हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू अली है विद H2 हेडिंग 2। ओके, सो इफ़ वी रिफ्रेश तो अब आप देख सकते हैं कि ये अली जो है ये बेटर नज़र आ रहा है, बड़ा नज़र आ रहा है। सो इस तरह से हम वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। बट वन मोर थिंग कि H2 के बाद यहाँ पे अगर हम कामा दे के कुछ भी लिखें या इसके बाद कुछ भी लिखें तो ये जो है ये अब हमारा वेरिएबल वैलिड नहीं रहेगा। सो व्हेनेवर वी राइट ए वेरिएबल तो उसके अंदर हमने एक ही वैल्यू जो है वो ऐड करनी है। एंड वी विल लर्न लेटर ऑन कि हम किस तरह से मल्टीपल वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं इन वेरिएबल्स। ओके जी, तो सेकंड थिंग जिसके बारे में हम अब सीखते हैं दैट इज़ मैथ। तो PHP के मैथ फंक्शंस कैसे काम करते हैं, लेट्स सी दैट। सो अगर हम किसी भी नंबर को इको करना चाहते हैं तो वी कैन आल्सो इको दैट नंबर डायरेक्टली लाइक दिस। ओके, सो अगर हम इको करते हैं 56 को तो नाउ यू विल सी दैट वी हैव 56 हेयर ऑन आवर वेब ब्राउज़र। आल्सो हम किसी भी नंबर को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। सो वी विल आल्सो ऐड ब्रेक हेयर, आई विल जस्ट ऐड ए ब्रेक टैग और इसकी मदद से हम ब्रेक ऐड दे सकते हैं अपनी मल्टीपल लाइंस को। सो आई विल जस्ट ऐड सम डुप्लीकेट सम लाइंस और फिर हम यहाँ पे चेंज करते हैं। सो हेयर आपने देखा 56। नाउ अगर हम 56 के अंदर कुछ भी ऐड करें तो वी कैन डू दैट लाइक दिस +10, it will work. We can also minus from it. We can also multiply by with some number. We can also divide by some number. So division के लिए हम ये स्लैश का जो सिंबल है ये यूज़ करेंगे। We can also do certain more things. So for example जहाँ पे हम कहते हैं जी plus 56, okay, we will make it smaller number 10 plus 5 and multiply by 2. okay, so what will happen, तो अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। सो लेट्स रिफ्रेश और यहाँ पे बहुत सारे एरर्स आ गए एंड दैट एरर्स आर बिकॉज ऑफ एको। हाँ, क्योंकि हमने इसके बाद वो सेमीकोलंस ही नहीं डाले जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इनसाइड प्रोग्रामिंग। और इसको सेव करके दोबारा से देख लेते हैं एंड नाउ यू विल सी कि हमारे पास 56 उसने ऐड भी कर दिया, 56 plus 10, 56 minus 10, everything is fine. 24 is answer, 56 multiplied by 54 and also 56 divided by 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.24 आंसर दिया उसने फ्लोट में। also we have make it divided by 24 सॉरी डिवाइडेड बाई 25 और फिर इसके बाद हमने जी ये किया ये वाला एक फंक्शन। सो व्हाट रिजल्ट वी हैव गॉटन, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप यूजली इसको थिंक करेंगे तो व्हाट विल डू के 10 plus 5 equal to 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 30। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 20 आंसर है इसका। ओके, और बिकॉज ये क्यों है, क्योंकि PHP के अंदर मैथ सिमिलरली काम करती है जैसे कि हमारे नॉर्मल मैथ है। ओके, रियल वर्ल्ड हमने जो कॉलेज या स्कूल के अंदर लर्न की है और उसके अंदर ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं उसके मुताबिक मल्टीप्लाई पहले होती है और फिर प्लस जो है वो किया जाता है। सो अगर आप PHP के अंदर भी इनको पहले प्लस करना चाहते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2 के साथ, तो जिस तरह हम मैथ के अंदर ब्रैकेट्स डालते थे उसी तरीके से PHP के अंदर भी
ब्रैकेट्स डाली जाएंगी. सो नाउ आवर रिजल्ट विल बी डिफरेंट. ओके, सो नाउ आपने देखा 30 रिजल्ट है. अदरवाइज आपका रिजल्ट जो है वो दैट विल बी डिफरेंट. और इको हम इसी तरीके से मल्टीपल वैल्यूज़ को भी इको कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं जी 10 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड डिवाइडेड बाय 211 एंड माइनस 41. सो लेट्स मेक दिस कैलकुलेशन. तो ये हमने किया एंड इफ वी सेव और रिफ्रेश करेंगे तो इट विल गिव अस ए रिजल्ट. ओके, और ये नॉर्मली जिस तरह हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करते हैं तो आपने देखा कि PHP भी बिल्कुल एक्यूरेट एंड इंस्टेंट जो है वो रिजल्ट आपको दे रही है. सो दिस इज़ द वीडियो रिगार्डिंग मैथ्स, और मैथ हम किस तरीके से यूज़ करते हैं इनसाइड PHP. डेफिनेटली वी विल डू लॉट ऑफ थिंग्स लेटर ऑन इन दिस कोर्स. ओके, नेक्स्ट थिंग जो हम सीखेंगे वो है अरेज. अरेज जो है बहुत यूज़फुल फीचर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. और अरेज इज़ ए कंटेनर और यू कैन से ए वेरिएबल विद मल्टीपल वैल्यूज़. तो अरे जब हम PHP में डिक्लेयर करते हैं तो अरेज को डिक्लेयर करने के दो मेथड्स हैं. सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं जी स्टूडेंट लिस्ट, और इसको हम अरे बनाना चाहते हैं. तो हमारे पास दो मेथड्स हैं. दिस इज़ ए ओल्ड वन, हम यहाँ पे लिखेंगे अरे और फिर यहाँ पे ये हम ब्रैकेट्स डाल देंगे. सो वी कैन ऐड द वैल्यूज़ इनसाइड दीज ब्रैकेट्स. आल्सो द अदर वे इज़ कि हम इस तरीके से स्टूडेंट लिस्ट या नंबर्स कह देते हैं, नंबर्स ऐड करें एंड हेयर वी विल ऐड दीज ब्रैकेट्स जो कि बिगर ब्रैकेट्स हैं, और डायरेक्टली इनके अंदर हम अपने जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम असाइन कर सकते हैं. सो बोथ विल वर्क. और सर्टन टाइम्स ये भी यूज़ की जाती हैं, और ये नया मेथड है, इसकी मदद से भी आप अरेज जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं. तो अरे के अंदर हम राइट अवे इन दीज ब्रैकेट्स कुछ भी नंबर्स ऐड कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल 511 64 255 लाइक दिस. हम कुछ भी नंबर्स ऐड कर सकते हैं लाइक दिस. और आल्सो वी कैन ऐड स्ट्रिंग्स. ओके, स्ट्रिंग्स भी ऐड की जा सकती हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐड करते हैं ए नंबर एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम जो है वो इस तरीके से भी क्रिएट किया जा सकता है. यानी कि इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास वी कैन असाइन HTML टैग, और इसके अंदर भी हम अपना वेरिएबल जो वैल्यू है वो ऐड कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल अली. ओके, सो आखिरी जो वैल्यू होगी जिस तरह ये हैं तो इनको हमने सेपरेट करने के लिए कॉमास ऐड किए, और जो लास्ट वैल्यू होगी उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, कामा हम ऐड नहीं करेंगे. सो इट इज़ द फर्स्ट वे ऑफ शोइंग ऑफ क्रिएटिंग अरेज. अब इस अरे के अंदर से हम किसी भी वैल्यू को पिक करना चाहते हैं तो हाउ वी विल डू दैट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एको करेंगे and then we will assign the array name student list, और फिर हम ये डालेंगे ब्रैकेट्स, बड़ी ब्रैकेट्स हैं जो, और फिर वैल्यू दे देंगे. तो इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू है इसकी, ये क्या है 0 इंडेक्स. यानी अरे के अंदर आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इंडेक्स पे हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं. और ये सारे कहाँ से शुरू होते हैं, फ्रॉम 0. तो अगर हम 511 को इको करना चाहते हैं तो हम जहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे. सो अगर हम इसको सेव करें और फिर हम इसको देखें तो यू विल सी कि हमारे पास ये वाला नंबर जो है वो शो हो गया है, विच इज़ 511. अगर हम ये अली को शो करना चाहते हैं तो दैट वाज 6 आई थिंक. तो सेव करते हैं और फिर इसको देखते हैं तो वी विल सी अली. तो इस तरीके से हम इस अरे की वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं
और उसको यूज़ कर सकते हैं इन डिफरेंट एरियाज। आल्सो हम इस अरे को अगर हम फ्रंट एंड पे देखना चाहें कि किसी अरे में कौन कौन सी वैल्यूज़ सेव हैं, तो फॉर दैट वी हैव ए मेथड और उसको बोलते हैं प्रिंट, और हम करेंगे प्रिंट और यहाँ पे बोलेंगे आर लाइक दिस, प्रिंट आर, और फिर हम यहाँ पे अरे का नाम लिख देंगे विच इज़ नंबर लिस्ट। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि हमारी स्क्रीन पे इस अरे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और उनकी इंडेक्स भी आ जाएगी। सो इफ़ वी रिफ्रेश इट तो वी हैव ए एरर, और उसकी वजह यह है कि वी हैव क्रिएटेड नंबर लिस्ट एंड दिस इज स्टूडेंट लिस्ट। ओके, सेव करते हैं एंड नाउ होपफुली वी विल हैव अरे। और ये अब आप देख सकते हैं कि अरे किस तरह से आ रही है, हमारी अरे है जी, और इसका 0 पे यानी 0 इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, 5 पे ये है, और 6 पे अली है। ओके, सो दैट्स द वे कि हम किस तरीके से अरे को प्रिंट आउट कर सकते हैं ऑन दिस स्क्रीन। तो दैट्स नाइस। सो वी हैव लर्न अबाउट अरेज, और आगे चलते हैं और एसोसिएटिव अरेज के बारे में जानते हैं। एसोसिएटिव अरेज क्यों यूज़ की जाती हैं? सो फॉर एग्जांपल यू हैव ए लॉट ऑफ डेटा इनसाइड ए अरे। सो अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे 1000 ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट हम यानी कौन से इंडेक्स पे है। ओके, सो फॉर दैट पर्पज़ हम एसोसिएटिव अरेज को यूज़ करते हैं। सो एसोसिएटिव अरेज कैसे काम करती हैं? फॉर एग्जांपल वी हैव दिस अरे स्टूडेंट लिस्ट, और जहाँ पे हम एसोसिएटिव अरे क्रिएट करना चाहते हैं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड फर्स्ट इट्स फॉर एग्जांपल मेथड। तो यहाँ पे हम कहते हैं फर्स्ट नेम। ओके, हम किसी पर्सन का फर्स्ट नेम जो है वो स्टोर करना चाहते हैं। देन व्हाट वी विल डू, वी विल मेक इट इक्वल टू एंड देन दिस साइन, और इसके बाद हम यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। सो फॉर एग्जांपल अली। ओके, सो नाउ अब क्या हुआ कि हमने अली को फर्स्ट नेम के साथ हमने सेव कर दिया। सो नाउ एवरी टाइम वी वांट टू इको दिस फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एको, एंड देन वी विल ऐड स्टूडेंट लिस्ट, और फिर इसके अंदर हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट नेम को एको कर लेंगे। सो here we will say first name like this। okay, तो अब क्या होगा, अली जो है वो हमें स्क्रीन पे विजिबल होगा होपफुली। सो लेट्स सी। ओके, तो ये आपने देखा अली जो है वो हमें विजिबल है। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव अरेज, और इसमें भी हम सिमिलरली काम करते हैं। यानी हमने अगर लास्ट नेम असाइन करना है तो वी कैन add last name, and then we can make it for example Ali Khan like this, and हम यहाँ पे कॉमा डाल सकते हैं, and we can say age, और फिर हम एज को भी असाइन कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं जी फॉर एग्जांपल 25। ओके, तो नाउ अगर हमने इन सारी चीज़ों को एको करना है तो व्हाट वी कैन डू, हम जहाँ पे लास्ट नेम को भी एको कर सकते हैं, लास्ट नेम, एंड हम जहाँ पे जो है वो एज को भी एको कर सकते हैं, एज लाइक दिस। ओके, तो दिस इज़ द मेथड जो कि हम एसोसिएटिव अरेज के लिए यूज़ करते हैं, और हम एसोसिएटिव अरेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ हम फॉर एग्जांपल जहाँ पे देखिए हम ब्रेक ऐड करना चाहते हैं, वी कैन ऐड डॉट एंड बी आर हेयर एज वेल। ओके, तो सॉरी लाइक दिस, तो इट विल वर्क सिमिलरली
एक्चुअली नॉट सिमिलरली हमें यहाँ पे नहीं ऐड करना, हम अलग से यहाँ पे ऐड कर देते हैं echo and then we can add a break like this. तो हम ब्रेक दे सकते हैं इस तरह से लाइंस को। तो एनी हाउ हमने ये सीखा कि एसोसिएटिव अरेज कैसे काम करती हैं, और दैट्स एंड ऑफ दिस सेक्शन फॉर डेटा टाइप। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।